प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत बढ़िया होंगे। और साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का पसंदीदा, आप सभी के दिलों पर राज करने वाला संघर्ष बैच में, विद्याकुल परिवार में। तो आप हमारी आवाज सुन पा रहे हो तो एक बार जल्दी से मुझे बता दो कि हाँ मंटू सर, आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं। और आज ये संघर्ष बैच की हमारी आज की पहला क्लास है, जिसमें हम आपसे टेस्ट लेने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि मेरे बच्चों किस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। अगर दशरथ मांझी भी अपना हिम्मत हार गए होते तो उनसे नहीं होता। मैं पूछूंगा, बहुत सारे बच्चों से पूछूंगा कि बता इस बार तुम्हारी रैंक 1 आ जाएगी। वो कहेगा कि हाँ सर, मतलब नहीं, मतलब इतना तो ला ही सकते हैं, मतलब अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। हमने पूछा कि काहे नहीं ला सकता है, कैसा नहीं यार रैंक 1 लाना। हमने कहा "ये क्यों ना भाई, ये 16 से 17 लाख विद्यार्थी तुम्हें एग्जाम देंगे, तो वो आकाश से टपक के आया होगा जो रैंक 1 लेके आएगा। भाई तुम ही लोगों के बीच में ना होगा वो, अरे उसका भी बुक वही होगा, हम ही उसको पढ़ा रहे होंगे, हमसे ही कहीं पढ़ रहा होगा, वही निकल जाएगा। तुम काहे नहीं कर सकता है? कोशिश तो ऐसे कर रहे हैं कि रैंक 1 पे बहुत सारे बच्चे आ जाए, जिससे बोर्ड एग्जाम वाले को कंफ्यूजन हो जाए। ये कैसे हो गया भाई साहब, ये कैसे हो गया, समझ रहे हो। तो इस तरीके से मेहनत करके आना है आपको, इस तरीके से अपने आप को लगा भाई, यही समय है अपने आप को रिजल्ट में एकदम 4 चांद लगा लेना है ना। 4 की जगह तुम 8 चांद लगा सकते हो, ये समय है। इस समय अपने आप को बेहतर बना लिए मेरे बच्चों। तो क्यों नहीं बनाओगे आप? अच्छे से समझ में आ रहा है ना, कोई भी मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानियां है। शॉर्ट तरीके से आपको बता रहे सब कुछ, ठीक है। समझ रहे भाई, देखो कह रहे कि दो लगातार संख्याओं का मसा क्या होगा। दो गो लगातार संख्या दिमाग में रखो, दो गो लगातार संख्या कौन कौन हो सकता है। मान लो कि 3 के बाद 4 आ सकता है, यही लगातार है ना। 3 के बाद 4 हो जाएगा, या फिर तुम्हारा ये लगातार हो जाएगा 4 के बाद 5 हो सकता है, या ये लगातार हो सकता है ना कि 6 के बाद 7 हो जाएगा। इन सबका मासा क्या होगा, सरवन होगा। या फिर देखो ना, इन दोनों के बीच का अंतर कितने की है, सरवन के है, इसमें भी 1 का है, 1 का। जब अंतर 1 का है और 1 से ही दोनों संख्या डिवाइड हो जाएगी, हो जाएगा आपका एचसीएफ यार। काहे लिए इतनी परेशान में, इतनी इतनी तुम्हारी दिमाग घूमी हुई है। नहीं ना, अगर दो संख्या दो सम संख्या कह दे भाई, दो लगातार सम संख्या कह देता है, अगर सम लगता है तो 2 के बाद 4 हो सकता है, ये 2 को हो सकता है, या 4 के बाद 6 हो सकता है, या 10 के बाद से यहाँ पे 12 हो सकता है। अब इसका एचसीएफ क्या होगा भाई, देखना दोनों के बीच का अंतर कितने की है सर, 2 का है। क्या 2 से दोनों संख्या कट जाएगा, बिल्कुल। इसमें भी अंतर 2 का है, इसमें भी अंतर 2 का है, 2 से सब संख्या कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। इसका एचसीएफ हो गया। तो काहे लिए सोच रहा है इतना, काहे लिए सोच रहा, हो गया आंसर तुम्हारी। ये मैथ्स थोड़ी ना, ये हलवा है भाई, हलवा है, हलवा। हलवा जैसे बनाते हो ना, फटाक दर ऐसे जीभ पे रखते हो, मुंह में रखते हो, गिल के चला जाता है पेट के अंदर, वैसा ही है ये। बस तुम इसे समझ नहीं पाते हो मेरे दोस्त, हाँ तुम समझ नहीं पाते हो। 5005 के कितने भाज गुणखंड है। अब भाई ये कितने सिंपल सी क्वेश्चन है, कह रहा है कि 5005 के, तो 5005 क्या आई कहोगे, इसे कटाओगे 5 से कटेगा सर, 1001 हो जाएगा, ठीक है। 7 से कटाओगे 143 हो जाएगा, कितना से कटेगा सर, 11 से 13 बार में जाएगा, फिर 13 से कटाओगे सर 1 बार में जाएगा। कितने भाज गुणखंड, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर वी। हो गया मेरे बच्चों, हो गया आपका जवाब। कहीं दिक्कत नहीं है मेरे भाई, कहीं दिक्कत नहीं है, तुम इजिली क्वेश्चन को कर पाओगे। तुम पेपर में सोचो ही मत कि मेरे से नहीं होगा। ये देख, कह रहा है कि यदि P और Q कह रहा है कि दो का भाज्य संख्या है, उसका मशक है। भाई मैंने कहा, अगर अभाज्य कहेगा कि मैं हूं अभाज्य, मेरा एचसीएफ बता दो, तुम बिना सोचे समझे 1 पे कर देना। कोई भी दुनिया का क्वेश्चन हो जिसमें अभाज्य संख्या तुम्हें दिख रही है, मान लो कि तुम्हें 19 और 23 दिख रहा है, 19 और 23, और कहेगा इसका एचसीएफ क्या होगा, तुम्हें बिना सोचे समझे तुम्हें 1 लिख देना है, बस बिना सोचे समझे तुम्हें इसे 1 लिख देना, हो गया लो। क्योंकि ये अभाज्य संख्या है भाई, और अभाज्य संख्या का मसा 1 होता है, बात खत्म हो गई। कोई भी दुनिया का क्वेश्चन है, बस इतनी बात याद कर रखना है। सोनू समझ रहे हो, परी बताओ, सुमित, तानिया, पुष्पा, रितु, राज, जल्दी बताओ मेरे को, पुष्पा, मोहित, बताओ फटाफट से। चलो अब ये वाली देखो, प्रश्न कितना प्यारा, कितना सुंदर, एकदम खिलखिलाता हुआ आपके सामने आ रहा है, हंस रहा है ये प्रश्न। कह रहा है देखते हैं मुझे कोई बताता है कि नहीं। कह रहा है कि दो संख्याओं a और 18 का लसा जो है ना वो 36 है, और मौसा उसका 2 है, तो a का मान क्या होगा। मेरे बच्चों देखो, a और 18 का लसा,
यानी ये को संख्या 8 ये है और दूसरा 18 है, उसका लौसा यहाँ पे 2 है, मौसा उसका 2 है। तो क्या करेंगे सर 36 गुणे 2 कर देंगे, और इसका ये को संख्या आपका 18 है, तो आपका 18 दूनी 36 और 2 दूनी 4, ये आपका आंसर हो जाएगा 4। 4 किधर है, 4 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर। हो गई, हो गई मेरे भाई, बताओ समझ में आ रहा है? लव यू सर जी, लव यू मेरे बाबू, लव यू मेरे सोना, है ना, समझ गए इतना? चलो अगला। अच्छा, ये अभाज्य क्यों कहते हैं भाई? ये इसलिए कहते हैं क्योंकि एक वर्ग स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता है। अमान्य नहीं भाज्य माने भाग, यानी कि जो एक वर्ग स्वयं के अलावा माने जो एक से कटे, देखो 19 किससे किसे कटेगा, सॉरी 19 किससे किसे कटेगा मेरे भाई? कहोगे सर एक से और खुद संख्या स्वयं से, स्वयं संख्या से कटेगा। 23 किससे किसे कटेगा? कहोगे सर एक से और स्वयं संख्या 23 से। तो ऐसी कंडीशन में इसे कहते हैं अभाज्य संख्या है। समझ गए? कोई भी हो, जैसे 5 हो, किससे कटेगा? 1 और 5 से कटेगा। गुड। अगला देखो, 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात बता दो। 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा। सबसे पहले 5 का गुणनखंड करो, 1 गुणे 5 होगा। 15 का करोगे क्या होगा सर? 1 गुणे 3 गुणे 5 होगा। 20 का क्या होगा? 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 होगा। अब यहां पे क्या करोगे? सबसे पहले मौसा निकालो जो सब में मिल रहा है। सब में मिल क्या रहा है? 5 मिल रहा है, तो आपका 5 आपका HCF हो जाएगा। एलसीएम इसका क्या निकलेगा मेरे बच्चों? एलसीएम क्या निकलेगा? जो सब में मिल रहा है वो लिखो, और इसमें ये 3 नहीं मिल रहा है 3 भी लिख लो, और इसमें 2 बार नहीं मिल रहा है तो 2 को 2 बार लिख लो। गुणा करो, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी कितना हो जाएगा? 60। 30 दूनी कितना हो जाएगा? 60। ये क्या होगा भाई? मैं सामने नहीं दिखाई दे रहा हूँ क्या यार? हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है ना? पता ना कैसे स्टॉप दिख रहा था यार मेरे को, क्लास बंद हो गया था अचानक से, मैं देख रहा हूँ अरे भाई क्या ही हो गया। अच्छा चलो दिख रहा है, अच्छी बात है। तो इसका एलसीएम कितना हो? 60। क्या कह रहा है सर? लौसा और मौसा का। तो लौसा और मौसा, लौसा कितना है? 60, और मौसा कितना है सर? 5। तो 12 पचे 60, 12 अनुपात कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 12 अनुपात 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखो डी में दिख रहा है। डी इसका सही, इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा? सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल मेरे बच्चों बता दो क्या होगा? हो लबी मंटू से आपसे हलवा बना, आपसे मैं हलवा बना दूंगा। हाँ भाई हलवा बना ही दोगे, मैथ का हलवा बना दोगे, है ना? 25 नंबर बताएं? 25 नंबर नहीं बताएं क्या? 25 नंबर नहीं बताए हैं? अरे ये क्या ही बताएं यार, तुम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा था 25 नंबर? देखो क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि यदि दो संख्याएं a और 18 का लौसा 36 है, मौसा इसका 2 है, तो a का मान बता दीजिए। यानी कि इसमें पहली संख्या नहीं दिया है, दूसरी संख्या दिया है, तो क्या करेंगे? मौसा गुणे लौसा, यानी कि 36 गुणे 2, अब बटा क्या करेंगे? पहली संख्या, यह हो जाएगा 18। 18 दूनी हो जाएगा 36, 2 दूनी हो जाएगा सर 4। आगे आंसर, बस यही तो करना था यार, काहे लिए इतना कंफ्यूजन में रहते हो मेरे से? सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या गुणनफल अभी ना बताए थे। सबसे छोटी भाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल 8 को होला। कई गो होला बबुआ? 8 को होला। समझ में आ गई? गुड। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य बा? वह बात बताए थे आपको, अब हम वह बात बतौले नहीं है जौन एक और स्वयं के अलावा कौन संख्या से भाग ना लगे चाहिए। तो क्या होगा सर? कहोगे सर 29 हो जाएगा। अब देखो, अभी कौन है कह रहा है 21 नंबर बताइए? का बाबू मैंने हम 21 नंबर नहीं बताए हैं, सब बताए हैं। ये क्या, ये व्हाइट क्यों दिख रहा है भाई? कहा ऐसा हो रहा है? 26, 25, 24, 23, 22, 21 नहीं बताए? अच्छा एक, ओहो, इस बातें बातें में निकल गए हैं हम। ओरे माय गॉड, ये तो बातें बातें में समझाते समझाते निकल गए, हमको पता भी नहीं चला है। अच्छा बता देते हैं भाई, बता देते हैं, बता देते हैं, बता देते हैं। देखो 6 का गुणनखंड कर लो, 1 गुणे 2 गुणे 3। 8 का गुणनखंड कर लो, क्या होगा सर? 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 22 का क्या होगा? 1 गुणे 2, 1 गुणे 2 गुणे 11। एचसीएफ इसका क्या निकलेगा मेरे भाई? बताओ फटाफट से, इसका एचसीएफ क्या निकलेगा? तुम कहोगे जो सब में मिल रहा है वो एचसीएफ हो जाएगा, 2 मिल रहा है 2 एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा? जो मिल रहा है वो, जो नहीं मिल रहा है वो सब। जो 2 मिल रहा था ठीक है, 3 नहीं मिल रहा है,
दो कितना बार बच रहा है? 2 बार, तो 2 को 2 बार लिख लो एक बार फिर, और 11 है तो 11 लिख लो। गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 में 11 से 24 गुणे 11, 4 2 4 2 4 6 2, 264। कितना आएगा भाई मेरे? 264 आएगा। अब कह रहा है लसा और मसा का अनुपात, तो लसा कितना है? 264, और मसा कितना है? 2, कटाएंगे कितना होगा? 132/1, यानी कह सकते हैं 132:1, 132:1, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर इसका सही जवाब। समझ गए हो? ठीक है, चलो अब तो हो गया ना। चलो यहां तक कंप्लीट हो गया था अभी जस्ट। चलो ठीक है। कह रहा मेरे भाई कि किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक का रूप क्या होता है? किसी पूर्णांक m के लिए, अब देखो यहाँ सम पूर्णांक ये दिख रहा है? नहीं। ये दिख रहा है? नहीं। ये 2 दिख रहा है, लेकिन इसके पहले क्या है? केवल m है। और हमारे यूक्लिड जी बात ही नहीं कहते, वे कहते सर a बराबर bq प्लस r होता है, जहां पे कंडीशन होता है कि जो r की वैल्यू है वो या तो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा, लेकिन b से छोटा होना चाहिए। तो देखो ये b से यहाँ पे मान 1 है, ये ज्यादा है, तो b से मान 1 से ज्यादा है ना 2, इसलिए ये कंडीशन हमारा सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, क्योंकि 2m है और यहाँ पे 0 हो सकता है, 0 छोटा है 2 से, यस, इसलिए सी होगा। इसको कौन बताएगा? इसको कौन बताएगा? बता दो रे मेरे भाई। कह रहा है यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग यदि n है, तो हमेशा n भाज्य होगा कौन से संख्या से? कौन से संख्या से भाग होगा? तो ध्यान से देखो, 13,986 अभाज्य संख्या में एक ऐसा अभाज्य संख्या होगा जो सम संख्या होती है। सम संख्या होती है कौन? 2। 2 संख्या कैसी है? अभाज्य संख्या है, लेकिन ये सम अभाज्य संख्या, यही एक इकलौता है। तो मान लो इसका मतलब हो गया कि 13,986 में से एक को घटा देंगे, 13,985। कंडीशन समझना, 13,985 संख्या विषम संख्या होगी, ये सब के सब कैसी होंगी? विषम होगा, और एक संख्या इसमें क्या होगा? सम होगा। हम सभी जानते हैं कि यदि सम को सम बार जोड़े, यानी कि सम को 2 बार जोड़े तो 4 सम प्राप्त होगी। सम को 3 बार जोड़े, जैसे कि 2 + 2 + 2 कर दे, तो कितना होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना, सॉरी 2 2 4 2 6 होगा। ये कौन सी संख्या होगी? तब भी सम होगा। लेकिन यदि सम को विषम के साथ जोड़े तो कितना होगा? सर विषम होगा। सम को विषम के साथ हम लोग 2 बार 3 बार जोड़ते हैं, है ना? ऐसे ऐसे कर लेते तो क्या होता है? विषम प्राप्त होती है। तो ये को संख्या हमारा सम और ये को संख्या विषम में जोड़ेंगे तो संख्या विषम प्राप्त होगी। तो मुझे बताओ, 13,985 को विषम है और एगो संग है, तो सम और विषम में योग करेंगे, क्या होना चाहिए? विषम। तो बताओ 6 विषम है? नहीं। यहाँ पे 8 विषम है? नहीं। 4 विषम है? नहीं। इसका मतलब कोई नहीं। समझ रहे? कोई भी अब ये हो जाएगा तो आपका जवाब हो जाता। अब देखो, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग 16, 20 और 24 से प्रत्येक से विभाजित हो रहा हो। सब कहने का मतलब है ना कि वैसा पूर्ण वर्ग बताइए जो 16 से भी, 20 से भी, 24 में भाग लग जाए। क्या 240 किसी का वर्गमूल है? नहीं है, तो इसे पहले ही हटा दो। 2400 है? नहीं है। 1600 और 3600 किसी का वर्गमूल है, यानी कि 16 से किसका हो जाएगा? 40 का। 36 का कितना हो जाएगा? 60 का वर्गमूल हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि 16 से कौन 16 से कट जाएगा, 20 से क्या है कटेगा, 24 से कटेगा? नहीं। इसका मतलब कौन कट सकता था? 3600 वाला। 3600 एक ऐसा संख्या है जो 16, 20 और 24 सबसे कट सकता है, और यह किसी संख्या का वर्ग भी है। समझ गए? इसलिए आंसर होगा ये। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इसके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। 14 गुना है। तो कह रहे इसके लसा और मसा का जोड़ यदि 600 है, उसमें से एक संख्या यदि 280 है, तो दूसरी संख्या बता दो। देखो कितना कंफ्यूजन में तुम देख पा रहे हो इसे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? इसका बताओ। कह रहे कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उसके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। दो को संख्या है जिसका महत्तम समापवर्तक उसके लघुत्तम समापवर्तक है। और इस क्वेश्चन को हमने आपको बताया था, वहां पे कहा था, यूट्यूब पे जब क्लास करा रहे थे तब वहां पे चीजें कराई थी। बताओ फटाफट से। 80 होगा? हाँ भाई, एक कोई बच्चा बता रहा है सर 120 होगा। अब इस तरीके कंफ्यूजन में हम कंफ्यूजन तुमको सच्ची में डाल देंगे। सच्ची कह रहे हैं हम। सच्ची कह रहे हैं हम, डाल देंगे कंफ्यूजन में तुम लोगों को। 21 नंबर क्या है भाई? यार 21 नंबर कितना बार बताया यार, कौन आ रहा बाद में देख रहा है क्लास और 21 नंबर पूछा। 32 पे पहुंचे, 21 नंबर पूछ रहा है अभी। हाँ, बी होगा, 80 होगा।
अब कंफ्यूजन में रखो इसको, बताओ इसको। नेक्स्ट दिन आएंगे तब इस क्वेश्चन का आंसर सही करके जाएंगे। मेरा क्लास का इंतजार करना। हर एक मंगलवार के दिन आएंगे, भगवान जी के दिन, है ना, हनुमान जी के दिन आएंगे। परी बताओ क्या होगा? परी कह रही है कि सर जी ए होगा। हाँ परी, वाह क्या बात है, सब कोई 80 पे जा रहा है, तुम कुछ और पे जा रही है। 33 नंबर बताओ। इसको तो बता दे, ये तो आसान है। नहीं आसान नहीं है, ज्यादा भारी दिख रहा है। देखो क्या कह रहा है कि 6x के पावर 4y, और ये कह रहा है 12xy। ठीक है, 12xy कह रहा है। इसका क्या महत्तम बताना, मौसम बताना, इसको गुणखंड करना पड़ेगा ना मेरे दोस्त। ठीक है परी, बाप परी बताइए 80 होगा। हाँ अच्छा जी, चलो अच्छी बात है। 6 को तोड़ेंगे क्या होगा सर? 2 गुणे 3 हो जाएगा। x को कितना बार सर? 4 बार लिखेंगे। और y को 1 बार। 12 को क्या लिखेंगे सर? 2 गुणे 3 गुणे, सॉरी 2 गुणे 2 गुणे 4, सॉरी 3, 2 3 4 3 12। ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा भाई? जो दोनों में मिलेगा वो होगा। देखो 2 मिल रहा है 2 लिख लेंगे, 3 मिल रहा है 3 लिख लेंगे, इनटू में सब लिखते हैं। x मिल रहा है x लिख लेंगे, y मिल रहा है y लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा? गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x और y। 6xy किसका किसका है? बताओ परी, बताओ फटाफट से। आप सही बताइए, अंश बताओ फटाफट से। सुदामा और कृष्ण की जोड़ी सलामित रहे आप लोगों की, है ना? बिल्कुल मेरे भाई, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे भाई रूट 10 और रूट 15 का बराबर। ये कल ही आपको यूट्यूब पे भी क्लासेस कराई थी, और आज आपको एक मॉडल पेपर कराने वाले हैं। मॉडल पेपर, एक मॉडल पेपर कराएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि बोर्ड एग्जाम में कैसा क्वेश्चन रहने वाला है। राम सिया राम सिया राम जय राम। कौन कह रहा है रॉन्ग आंसर है भाई? ये रॉन्ग आंसर है। बहुत मार मारेंगे तुमको, समझ जाना। इसको रॉन्ग कह रहे हो तुम तो। चलो बताओ। 10 को रूट को 10 को क्या लिख सकते हैं? सो 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, गुणे 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 पचे 15 लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में जो मैच कर रहे हैं एक बाहर करेंगे, यस 5 को बाहर करेंगे, और 3 दूनी कितना हो जाएगा सर? ये 6 हो जाएगा। 5 रूट 6, 5 रूट 6 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? ए नंबर सही हो जाएगा। समझ गए हो? यस मेरे बच्चों, आगे बात करते हैं। आज मॉडल पेपर होगा वाईटी पे, शाम को 6 बजे से। कह रहे कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या होगा? 64 के वर्गमूल निकालो तो 8 अठाई मेरे बच्चों कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और इसका घनमूल क्या हो जाएगा सर? 4 चौका 16 चौका 64 हो जाएगा, ही होगा ना? यस। तो 8 को 4 से भाग दोगे कितना बचेगा सर? 2 बचेगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा सर, 2 इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्तकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं। दो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 3 और 5 घंटे लगाता है, तो तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने पर क्या होगा? देखो कहने का मतलब है मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन कह रहा है, एक बार समझ लो, बार बार दिक्कत नहीं होगा। मान लो कि 3 दोस्त है यहाँ पे 3 दोस्त एक ही साथ दौड़ना प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन एक बार इसको चक्कर लगाने में एक दोस्त को लग रहा है सिर्फ 1 घंटा, दूसरे वाले दोस्त को लग रहा है 3 घंटा एक ही चक्कर को पूरा करने में, तीसरे वाले को लग रहा है 5 घंटा। 5 घंटा। तो कह रहा है कि तीनों एक साथ कब मिल जाएंगे? ये तीनों एक साथ कब मिलेंगे? एक बार फिर से, जब दौड़ना स्टार्ट, मान लो कि 1 घंटा पहले ही पहुंच गया, हाँ? फिर मतलब ये तीनों एक साथ कितने घंटे के बाद मिलेंगे भाई? तो कुछ नहीं करना, इन सब का एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम कैसे निकलेगा? 1 3 और 5 सब के सब अभाज्य संख्या यहाँ पे दिख रही है। 5 3 15 घंटे बाद ये तीनों एक साथ मिल जाएंगे, बस। यानी कि इसका बस ध्यान रखना, बस एलसीएम निकालना है। फिर वृत्तकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 और 4 और 8 घंटे लगते हैं। पुनः प्रस्थान बिंदु पर क्या मिलेगा? इन सब का आप निकाल दो एलसीएम, 3 4 और 8 का सिर्फ एलसीएम निकाल दो। जैसे तुम मेरे भाई इसका एलसीएम निकाल दोगे, तुम्हारा ये आंसर निकल करके चला आएगा। ठीक है, 3 को क्या लिख सकते हो सर? 1 गुणे 3 लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 2 लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हो मेरे भाई? 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। एलसीएम क्या होगा? जो सब में मिल रहा है उसको, नहीं मिल रहा 3 है तो 3 रहने दो, नहीं मिल रहा है 2 ये मिल रहा है तो एक बार 2 लिखेंगे, 2 ये मिल रहा है एक बार लिखेंगे, और एक 2 बच रहा है ये।
3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 घंटे बाद मिलेंगे ये। ऑप्शन नंबर डी। समझ गए? अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे अब तक कोनो दिक्कत ना हुई बबुआ। अरे बता तो दिखल कर बाबू फटाफट से। 38 नंबर, वृत्तकार पथ पर 3 धावक, फिर वही बात है, पुनः मिलेंगे। 2 4 6 और 2 4 6 का आप एलसीएम बता दो, सॉरी एचसीएफ बता दो, तो जो इसका आंसर होगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें भी मुझे समझानी है, घुस जाए इसमें अब हम। हाँ, अब इतनी आसान भी नहीं बना पाओगे, क्या होगा, हम इसको छोड़ रहे हैं, तू बता। किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए एबी का मसा और एबी का लसा क्या होगा? भाई साहब एबी का मसा अभाज्य संख्या है, तो एबी का मसा कितना होगा? 1 होगा। और एबी का लसा कितना होगा? सर एबी ही होगा। और इसका लसा और मसा का गुणनफल पूछ रहा है, तो ए गुणे एबी, तो मतलब हो जाएगा एबी। या फिर तुम कह सकते हो ए गुणे बी, बात वही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? सी नंबर। सही बात है, बन जाएगा ना। बोलो 24 नंबर, ये 40 नंबर देखो। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, तो फटाफट से यहाँ पे 64 लिख लो, 64 का गुणनखंड कर लो। 2 से करेंगे कितना हो जाएगा सर? 32 दूनी हो जाएगा 64। 2 से करेंगे 16 दूनी हो जाएगा 32। 2 से करेंगे 8 दूनी हो जाएगा 16। 2 से करेंगे हो जाएगा 4 दूनी 8। 2 से करेंगे हो जाएगा 2 दूनी 4। 2 से करेंगे 2 एकम 2। 1 2 3 4 5 6, 6 आ रहा है, 6 आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो मेरे भाई? अरे समझ रहे हो मेरे बाबू? तो इस तरीके से होगा। गुड। आगे, यदि P और Q अभाज्य है तो इसका मसा, भाई अभाज्य जैसे कहेगा 1 पे टिक कर देना, बिना सोचे समझे भाई सब आंसर हो जाएगा। 18 और 72 का मसा कितना होगा? 18 और 72 का, तो देखो 18 और 72 कह रहा है, 18 और 72 कह रहा है, 18 चौके 72। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हो, जो ट्रिक बताते हो उस तरीके से निकाल सकते हो। 3 3 9 2 18, 72। 2 गुणे 2 गुणे 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिका 24, नहीं 24 नहीं, यहाँ से 72 का कर लो गुणनखंड, क्या निकलेगा मेरे भाई? 36 दूनी 72, 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 गुणे 3। मैच कर रहा है, जो मैच कराओ 2, 1 3 मैच कर रहा है, ये हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 3 दूनी 6। फिर भी एक और 3 मिल रहा है ना, एक और 3 कर दो। 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 ही होगा इसका आंसर। ठीक है, गुड। आगे बात करते हैं। 156 में आधार गुणनखंड 2 का घातांक बता। भाई 156 का तुम गुणनखंड कर ले, 2 से 8 दूनी 16, 7 दूनी 14। 2 से करेंगे 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 13 तिया 39, 13 कम 13, 2 का 1 2, 2 इसका घातांक होगा, 2 होगा। आसानी से क्वेश्चन को यार देखते देखते तुम इसका आंसर कर सकते हो बहुत ही सुंदर ढंग से। 44 नंबर, 2 धन पूर्णांक और इतने कम बराबर किसका होगा? ये 1 के बराबर होता है यार, ऐसे ये फॉर्मूले ही है, फॉर्मूला ही है। कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या? भाई सहअभाज्य संख्या का मतलब उसका वही होगा जो उसका मसा सिर्फ 1 निकलेगा। तो देखो इसका मसा कितना, ऑप्शन नंबर बी में देखो, इसका मसा 1 निकलेगा, निकाल के देखो, और यही वाला तुम्हारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक संख्या है? अब यौगिक में कंफ्यूज है कि कौन कौन जानता है यौगिक कौन होगा? यौगिक कौन होगा? यौगिक का मतलब हो गया कि भाई जो भाज्य संख्याएं हो, तो क्या हो जाएगा सर? 21 संख्या, 21। यौगिक का मतलब हो गया सर भाज्य, याद करना, ये नाम बदल के देता है तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि 2022 में पूछा था ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा संख्या अभाज्य है? अभाज्य का मतलब जो एक और स्वयं की संख्या से भाग न लगे, वो आपका हो जाएगा सर कितना? 39, नहीं 13 39 होता है, 31 हो जाएगा। समझ रहे हो क्या कह रहे हो भाई? ए मंटू सर आप भी अपना शादी ब्याह करिए। अच्छा जी, हो कह रहे कि ए मंटू सर जी आप भी अपना शादी विवाह करिए, देख रहे हैं आप ही एगो पीछे हैं, सोनाली मैम का भी ब्याह हो रहा है, आप भी अपना शादी वाड़ी करिए, हम लोग को बुलाइए। भाई साहब ऐसे ही बुलवा लो मेरे को शादी वादी के चक्कर में मत पड़ो तुम लोग मेरे, ठीक है? काहे मेरे शादी के चक्कर में, क्या मेरी जिंदगी जो है ना तुम लोग अच्छा देखना नहीं चाहते हो? मेरे की बताओ, मैंने अच्छे खासे हैं यहाँ पे हैं, तो तुम लोग को मतलब ये बात अच्छा शोभा नहीं देता, तुम लोगों को ठीक ठाक नहीं लगता है? कितने खुश क्यों है? ये तुम लोग इसी चक्कर में पड़े हो। चलो, कह रहे हैं कि 2 संख्याओं का मौसा यदि 27 है, लौसा उसका इतना है, उसमें से एगो संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा? भाई कुछ नहीं,
मसा गुणे लसा कर देते हैं, बटा भाग कर देते हैं पहले से। 27 दूनी 54 हो जाएगा, ये 62 है ना। इसको कटा दो 2 से, 6 दूनी 12, कितना होगा भाई कटेगा तो, और 27 दूनी 54 और 62 है ना, 162 है। 162 का 2 से भाग दोगे तो 8 दूनी 16, 8 कम 1, कितना हो जाएगा सर 81। कितना हो जाएगा मेरे भाई 81 हो जाएगा, ठीक है। दो संख्या 15, 12 और 21 का मौसा कितना होगा? 15, 12, 15 और 21 का मौसा कितना होगा? तो 12 का गुणनखंड करोगे 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा, 2 दिन 4 3 12। 15 का कितना होगा? 1 गुणे 3 गुणे 5। 21 का कितना होगा? 1 गुणे 3 गुणे 7। मौसा वही होता है जो सब में मिलता है, 3 मिल रहा है, 3 आपका आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन एक और लास्ट है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या वैसी होती है जिसे हम लोग रूट से आसानी से बाहर कर सकते हैं। इसमें से बाहर किसे करते हैं सर? 1/12, ये हमारा बाहर हो जाएगा। ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी सर? क्या हो जाएगी? बोलो फटाफट से। सर ये परिमेय संख्या हो जाएगी। पाई कैसी संख्या है? कह देना सर अपरिमेय संख्या है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग को अब कहीं पे भी समस्या होगी क्वेश्चंस में, आप इजिली बना सकते हो ना, अब कहीं तो दिक्कत नहीं होगी। अरे दिक्कत वक्कत तो नहीं होगी मेरे दोस्त, बताओ भाई फटाफट से, दिक्कत वक्कत तो नहीं होगी? हाँ मुस्कुराइए मुस्कुराइए, क्योंकि आप मंटू सर की क्लास में हैं। मुस्कुराइए मेरे बच्चों, समझ गए? चलो तो थैंक यू मेरे भाई। आज की क्लास कैसा लगा? क्लास खत्म हो जाने के बाद भी मुझे बताओ, ठीक है, ताकि मैं कमेंट पढ़ पाऊँ।